गर्लफ्रेंड कहती है, जानू आज मुझे इतना ठोको कि मेरे चीथड़े उड़ा दो। पप्पू कहता है, साली ये मेरा केला है, कोई परमाणु बम नहीं कि तेरे चीथड़े उड़ जाएं। भक्त कहता है बाबा से, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है। निर्मल बाबा कहते हैं, बेटा तस्वीर किसकी रखते हो जेब में? भक्त कहता है, बाबा नरेंद्र मोदी की। बस यही तो कृपा रुकी हुई है, दिग्विजय सिंह की रखो, बुढ़ापे तक शादी होती रहेगी। एक बार एक पति पत्नी बगीचे में हाथ डाले घूम रहे थे। तभी एक शरारती बच्चा वहां से गुजरा और कहता है, अंकल कल वाली ज्यादा मस्त थी। कल शाम को एक औरत को ठिठुरते हुए देखकर मेरे दोस्त ने उसके बदन पर कंबल रख दिया। औरत ने कंबल फेंका और बोली, ओए भिखारन नहीं हूँ, शादी में जा रही हूँ। भाइयों और बहनों, अच्छे दिन तो आ गए हैं, लेकिन बस कोहरे की वजह से दिख नहीं रहे हैं। पत्नी कहती है पति से, सुनो जी, आजकल औरतों को भी शनि मंदिर में जाने का अधिकार मिल गया है। पति कहता है, बढ़िया है, अब शनि देव को भी पता चलेगा साढ़े साती किसे कहते हैं। दुकानदार कहता है, क्या चाहिए? ग्राहक कहता है, मुझे बीवी से लड़ने के लिए अकल चाहिए, ताकत चाहिए और हिम्मत भी चाहिए। दुकानदार कहता है, ए सबको क्वार्टर दे, सोडा दे और मूंग दाल दे। एक शराबी अपने दोस्त से कहता है, आज हम तब तक पियेंगे जब तक वो सामने के 3 पेड़ 6 ना दिखने लगे। बारटेंडर कहता है, अरे कमीनो बस करो, सामने सिर्फ एक पेड़ है, अब क्या जंगल बनाओगे? संता गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यूकर्ता ने क्वेश्चन पूछा, जावा के 4 वर्जन बताइए। इंटरव्यूकर्ता को उसने जवाब दिया, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा और सदके जावा। इंटरव्यूकर्ता कहता है, ओए अब तू सीधे घर जावा। संता कहता है, वो कौन सी चीज है जिसके चारों तरफ बाल होते हैं? पप्पू कहता है, पापा मैं बताऊं। संता कहता है, नहीं नहीं तुम चुप रहो। पप्पू कहता है, पापा मैं बताता हूँ, आँख। संता कहता है, सही कहा। पप्पू कहता है, आप क्या टुल्लू समझे थे? पापा सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। अध्यापिका पूछती है, लड़के और लड़की में क्या अंतर है? पप्पू कहता है, एक लड़की 1 साल में सिर्फ 1 बार माँ बन सकती है और एक लड़का पूरे साल में 365 बार बाप बन सकता है। हम ज्यादातर चौके और छक्के देखने की आदी होते हैं, लेकिन जब महिला क्रिकेट की बात आती है ना, तो हम चाहते हैं कि वो दौड़ कर रन बनाए। एक पठान रोज कोठे पर जाता था और रेट पूछकर वापस आ जाता था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पूछा, भाई तू ऐसा क्यों करता है? पठान कहता है, भाई मैं चेक करता हूँ कहीं बीवी महंगी तो नहीं पड़ रही। एक लड़का एक लड़की से कहता है, मैं 18 साल का हो गया हूँ। लड़की कहती, मैं भी 18 साल की हो गई हूँ। लड़का कहता है, तो चले? लड़की कहती, कहाँ? वोट डालने। सोच बदलो, देश बदलेगा। गर्लफ्रेंड कहती है, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि मुझे प्रपोज किया? पप्पू कहता है, सब कुछ देखना इसीलिए तो प्रपोज किया। प्रेमिका कहती है, तुमने कॉन्डम क्यों नहीं लगाया? प्रेमी कहता है, इसके कवर पे लिखा था, अगर सील पहले से टूटी हो तो कॉन्डम की जरूरत नहीं है। प्रेमिका कहती है, ये गलत है। प्रेमी कहता है, अरे कुछ गलत नहीं है, हम वैसे भी जल्दी शादी करने वाले हैं। प्रेमिका कहती है, नहीं नहीं ये गलत है। प्रेमी कहता है, अरे कुछ गलत नहीं है। प्रेमी कहती है, अरे आप गलत जगह डाल रहे हैं, ये गलत है। प्रेमिका कहती है प्रेमी से, मुझे प्यार करो। प्रेमी कहता है, नहीं मुझे कुंवारी लड़कियों से प्यार करना बिल्कुल पसंद नहीं। प्रेमिका कहती है, पर क्यों? प्रेमी कहता है, क्योंकि मुझे खून खराबा और शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। एक प्रेमी और प्रेमिका सेक्स कर रहे थे। प्रेमिका कहती है, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा राइट, थोड़ा और राइट, थोड़ा ऊपर और ऊपर, थोड़ा नीचे और नीचे। प्रेमी गुस्से में आके कहता है, तू सेक्स करवा रही है या गाड़ी पार्क करवा रही है? गर्लफ्रेंड पूछती है, अच्छा ये बताओ लुल्ली कैसी होती है? पप्पू बोलता है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी, कोई मोटी, कोई सख्त, कोई नरम। गर्लफ्रेंड हंसते हुए बोलती है, लगता है सारी उम्र तुमने मरवाई ही है, मारी नहीं है। अध्यापिका कहती है, बच्चों आज हम व्याकरण पढ़ेंगे, तो ये बताओ एक औरत एक खिड़की से झांक रही है, ये क्या है? पप्पू कहता है, मैडम ये एक वचन है। अध्यापिका कहती है, अच्छा ये बताओ बहुत सी औरतें बहुत सी खिड़कियों से झांक रही है, ये क्या है? बंटी कहता है, मैडम जी ये तो
रंडी बजा रहे। अध्यापिका कहती है, बच्चों धरती पर दो तरीके के सेक्स होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। पप्पू कहता है, पर मैडम मुझे तो और भी सेक्स पता है। अध्यापिका कहती है, अच्छा वो कौन से? पप्पू कहता है, मैडम बाथरूम सेक्स, बेडरूम सेक्स, किचन सेक्स और ऑनलाइन सेक्स। प्रेमी कहता है, तेरी आंखों में डूब जाऊं, तेरे जुल्फों में खो जाऊं, तेरे झुमके से झूल जाऊं। प्रेमिका कहती है, अबे चूतिए नीचे भी उतरेगा या किसी और को बुलाऊं? प्रेमिका कहती है, अगर तुमने मेरे होठ चूमने की कोशिश की तो मैं चिल्ला पड़ूंगी। प्रेमी कहता है, अरे कैसे चिल्लाएगी पगली, तेरे होठ तो मेरे मुंह में होंगे ना। बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम मेरे किस चीज से इम्प्रेस हो, पैसे से, रहन सहन से या कुछ और? गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं तो तुम्हारे सेक्स करने के अंदाज से खुश हूँ, साला तुम्हारे जैसा सेक्स पूरे मोहल्ले में कोई नहीं करता है। संता कहता है बंता से, अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों के यूरिन में लड़कों के यूरिन से ज्यादा खुशबू क्यों आती है? बंता कहता है, अरे क्योंकि उनके नीचे वो 2 फिनाइल की गोलियां नहीं होती ना। अध्यापिका कहती है, पप्पू तुम क्या बनना चाहते हो? पप्पू कहता है, डॉक्टर। पर वो क्यों? पप्पू कहता है, एक्चुअली यही एक ऐसा काम है जिसमें आप एक औरत के कपड़े भी उतरवा सकते हो और उसके लिए आप उसके पति से पैसे भी ले सकते हो। गर्लफ्रेंड कहती है, ये क्या, कॉन्डम कहाँ है? बॉयफ्रेंड कहता है, सरप्राइज, आज हम बिना कॉन्डम के करेंगे। गर्लफ्रेंड कहती है, जब 9 महीने बाद मैं सरप्राइज दूंगी ना तो चूतिया जैसी शक्ल मत बनाना। प्रेमिका कहती है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। प्रेमिका कहती है, अरे पगली डरती क्यों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। प्रेमिका कहती है, अरे इसीलिए तो डर लग रहा है। प्रेमी एक जगह सुनसान जगह पे गाड़ी रोक के प्रेमिका से कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ मुंह काला करने लगूं तो तुम मदद के लिए शोर तो नहीं मचाओगी? प्रेमिका कहती है, अबे अगर तूने मेरे साथ मुंह काला नहीं किया ना तो जरूर शोर मचाऊंगी तुम्हारा मुंह काला करने के लिए। पप्पू एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। वहां जाके अपने उसके पिताजी से कहा, जी अंकल ये तो वैसे रस्म पूरी करने की बात है, लेकिन मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिताजी ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि ये रस्म पूरी करने की बात है? जी अंकल आपकी लड़की प्रेग्नेंट जो हो गई है। बहू बोलती है अपनी सास से, सासू माँ आपका बेटा क्या उल्टा पैदा हुआ था? सास बोलती है, पर बेटा क्यों? बहू बोलती है, जब भी बेडरूम में आता है कहता है उल्टा हो जा, उल्टा हो जा, उल्टा हो जा। उल्टा ही पैदा हुआ होगा ना। एक सहेली दूसरी सहेली से पूछती है, यार ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर होता है? दूसरी सहेली बोलती है, यार ऐसा है कि लव मैरिज में जो है ना साइज पहले से पता होता है और अरेंज मैरिज में नसीब अपना अपना। एक फेरी वाला आवाज लगा रहा था, दूध ले लो, दूध ले लो, दूध ले लो। बहू बाहर आई लेकिन उसने दूध नहीं लिया। सास कहती है, बहू तूने दूध नहीं लिया? बहू कहती है, माँ जी वो ब्रा बेच रहा था। साली अपने जीजा से कहती है, जीजू देखो ना मैंने फ्रॉक के नीचे कितनी प्यारी पैंटी पहनी है। जीजा नीचे देखता है, वो कहता है, पागल पहले पैंटी तो पहन ले। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अगर तुम 1 मिनट में 500 ग्राम कम कर लोगी ना तो और भी ज्यादा सुंदर, सेक्सी और स्मार्ट लगोगी, तो मैं तुम्हें और प्यार करूंगा। तो गर्लफ्रेंड कहती है, पर मैं 1 मिनट में 500 ग्राम कैसे कम कर सकती हूँ? पप्पू कहता है, तो कपड़े उतार दो। अध्यापिका कहती है, कल रात मेरी धूमधाम से शादी हुई, इसका फ्यूचर टेंस बताओ। पप्पू कहता है, मैडम आज रात आपकी जम के ढुकाई होगी। आजकल की पत्नियों को ये नहीं समझ में आता वो करे तो क्या करे। खराब काम वाली बाई होती है तो खुद काम करना पड़ता है, और अगर अच्छी होती है तो पति काम कर जाते हैं। पति रोमांटिक मूड में पत्नी से पूछता है, आज रात का क्या प्रोग्राम है? पत्नी बोलती है, जब मुन्ना सो जाएगा ना तब करेंगे। रात काफी बीत जाती है। पति बोलता है, मुन्ना अभी तक सोया नहीं? पत्नी बोलती है, जिसकी माँ ठुकने वाली है उसे नींद कहाँ आएगी। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए एक लाश आई। जब लाश को कब्र में लिटाया गया तो कब्र बंद ही नहीं हो रही थी। कब्रिस्तान वालों ने उसकी पत्नी को बोला कि आपके पति का सामान खड़ा है इसीलिए कब्र बंद नहीं हो रही। पत्नी ने गुस्से में बोला, इसका सामान काट के इसी में डाल दो, वैसे भी इसने पूरे शहर में खुद की ही नहीं मारी होगी। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से मिलने गया। उसके पापा पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? पप्पू कहता है, जी बिल्कुल अंकल, बिल्कुल खुश रखूंगा। पापा कहते, पर इस बात पे मैं कैसे यकीन करूं?
पप्पू कहता है, जी अंकल वो तो आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए, कल वो कितनी खुश थी जब मेरे कमरे में थी। मैटरनिटी क्लिनिक में एक लड़की चेकअप कराने आई। डॉक्टर ने उसे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस त्यागी, आपके लिए ये एक अच्छी खबर है। लड़की कहती है, मिसेस नहीं मिस त्यागी। ओह, फिर तो आपके लिए बुरी खबर है। जीतो एक दिन शॉपिंग करके घर लौट रही थी। तभी उसने रास्ते में अपनी पति को देख लिया अपनी नौकरानी के साथ और गुस्से में जाकर बोला, संता जी आज मैंने आपको पकड़ ही लिया, अब ये बताओ आपका बच्चा कहाँ है। संता कहता है, तुम भी कमाल ही करती हो, इतनी जल्दी बच्चा कहाँ से हो जाएगा, अभी तो 1 महीने हुए इसे हमारे यहाँ काम करते हुए। एक सज्जन अपने मित्र से कहता है, मुझे ऐसे जीवन साथी की तलाश है जो किचन में कंजूस हो, ड्राइंग रूम में खुले दिल की और बेडरूम में आग। मुझे ऐसी जीवन साथी मिली भी, लेकिन उलट पुलट खूबियों के साथ। वो किचन में खुले दिल की है, ड्राइंग रूम में आग और बेडरूम में कंजूस। संता अपने बेटे पप्पू से कहता है, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, वो रूपवती है, भाग्यवती है, गुणवती है, तुम्हें उसी से शादी करनी है। पप्पू कहता है, पापा मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, और वो गर्भवती है। पिंकी अपनी सहेली से कहती है, यार तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिन भर घूमती रहती हो, वो तुमसे शादी के लिए क्यों नहीं कुछ कहता है। सहेली बोलती है, पता नहीं यार, ज्यादा समय तो वो मुझे अंधेरे में ही रखता है। एक आदमी बाबा से कहता है, बाबा मुझे कुछ ऐसा काम बताओ जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, टारगेट ना मिले, कोई और मेहनत करे और पैसे मुझे मिले। बाबा उस इंसान से कहता है, बेटा तू एक काम कर, सरसों का तेल लगा ले और जाके उल्टा लेट जा। पार्क में एक बच्चा बैठा रो रहा था। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुजरा। बुजुर्ग ने रोते बच्चे को देखा और पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो। बच्चा कहता है, अपने आसपास देखो, यहाँ जो बड़े लड़के बड़ी लड़कियों के साथ कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। बुजुर्ग बेचारा वहीं बैठ गया और वो भी रोने लगा। वो कहता है, ये तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ। डॉक्टर के पास एक नर्स इंटरव्यू के लिए आई। डॉक्टर ने पूछा, तुम तनख्वाह कितना चाहती हो। नर्स ने बोला, सर 3,000। डॉक्टर ने कहा, 3,000 तो मैं आनंद के साथ दे दूंगा। नर्स कहती, सर आनंद भी। सर फिर तो मैं 6,000 लूंगी। होली पर घबराते हुए पप्पू की गर्लफ्रेंड ने उससे कहा, तुम प्लीज पानी वाले गुब्बारे मेरे पे मत फेंकना, मैं गीली हो जाऊंगी। पप्पू कहता है, अच्छा जब तुम टाइट टी शर्ट पहनकर अपने गुब्बारे दिखाती हो तो कभी हमारे बारे में सोचा है हम कितने गीले होते होंगे। एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, दुनिया के सबसे बड़े 2 घातक हथियार का नाम बताओ। दोस्त बोलता है, पहला बीवी के आंसू और दूसरा पड़ोसन की स्माइल। एक आदमी की सुहाग रात चल रही थी। वो बहुत आराम से सेक्स कर रहा था, लेकिन पत्नी बहुत जोर जोर से चीख रही थी। तभी पति ने पूछा, तुम इतना क्यों चीख रही हो। पत्नी बोलती है, अबे एल, तेरे दोस्त बाहर खड़े, मैं तेरी इज्जत रख रही हूँ। पत्नी को एक थप्पड़ मारने के जुर्म में जज ने एक आदमी को 1,000 रुपए की सजा सुनाई। वो आदमी कहता है, सर एक और थप्पड़ मार दूं। जज गुस्से में पूछता है, ऐसा क्यों। कह रहा है, सर मेरे पास 2,000 रुपए हैं, छुट्टा नहीं है। टीचर ने पप्पू से पूछा, चांद पर पहला कदम किसने रखा था। पप्पू कहता है, सर नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा, सर उसी ने रखा होगा, अब वहां लंगड़ी खेलने थोड़ी गया था। एक जगह दीवार पर लिखा था, यहाँ कुत्ते सुसु करते हैं। संता वहां गया, उसने वहां सुसु कर दिया और कहता है, इसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। एक बार एक पठान खाली पेपर को चूम रहा था। सिंधी कहता है, ये क्या कर रहे हो। कहता है, लव लेटर है। तो सिंधी कहता है, पर ये तो खाली है। तो पठान कहता है, वो आजकल बोलचाल बंद है। संता के घर एक दिन उसका विदेशी दोस्त आया। दरवाजे पर लगा नींबू मिर्ची देखकर वो चकरा गया। पूछता, भाई ये क्या है। तो फिर संता ने कहा, ये इंडियन एंटीवायरस, मेड इन इंडिया। एक जज मुजरिम से कहता है, तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में जलती हुई माचिस क्यों रखी। मुजरिम कहता है, सर उसने ही कहा था, अगर जमानत करवानी है तो पहले जेब गरम करो। ज्ञानी लोग कह गए, शरीर चला जाएगा लेकिन माया यहीं रह जाएगी। साला यहाँ तो शरीर यहीं रह गया और माया चली गई है। एक बार पठान संता से कहता है, तेरा बर्थडे कब है। संता कहता है, वो क्यों। यार मैं सोच रहा हूँ तुझे पर्दे गिफ्ट कर दूँ, तेरी बीवी का तेरा चूसते हुए देख के मैं बोर हो गया हूँ। संता कहता है, तेरा बर्थडे कब है। अगले महीने। क्यों। मैं सोच रहा हूँ तुझे दूरबीन गिफ्ट कर दूँ ताकि तू ये देख सके कि बीवी किसकी है।
डॉक्टर मरीज से कहता है, आपको प्रॉब्लम क्या है? मरीज कहता है, पहले आप प्रॉमिस करो आप हंसोगे नहीं। डॉक्टर कहता है, ओके प्रॉमिस। फिर मरीज ने अपना सामान दिखाया जो कि माचिस की तीली जैसा पतला था। डॉक्टर को हंसी आ गई। मरीज ने कहा, पर आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर कहता है, ओके सॉरी, अब बताओ प्रॉब्लम क्या है? मरीज कहता है, डॉक्टर साहब ये सूज गया है। डॉक्टर कहता है, भाग साले, तू आया ही हंसाने के लिए था, सूज गया है, पहले दिखता भी था। पाकिस्तान के हालात, शर्ट पैंट पहनो तो मौलवी नहीं छोड़ेगा, सलवार कमीज पहनो तो एमक्यूएम नहीं छोड़ेगा, चड्डी बनियान पहनो तो तालिबान नहीं छोड़ेगा, और अगर नंगा घूमो तो पठान खुद नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के तो इस हालत पे रोना आता है। टीचर एक दिन कहती है, अगर अपना कैरेक्टर सुधारना है ना तो अपनी टीचर को माँ समझो। पर मैडम उससे हमारे पापा के कैरेक्टर का क्या होगा? पप्पू अपनी अध्यापिका से कहता है, मैम मेरे पापा रोज मम्मी से झगड़ा करते हैं। अध्यापिका पूछती है, अच्छा कौन है तुम्हारे पापा? मैम इसी बात का तो झगड़ा होता है, आखिर कौन है मेरे पापा? पप्पू एक दिन बाजार में चलती हुई एक लड़की को कहता है, मैडम आपकी सैंडल बहुत खूबसूरत है। लड़की कहती है, उतारूं क्या? लड़का कहता है, अरे मैम आपका सूट भी तो बहुत सुंदर है। एक माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा तू बाल क्यों नहीं कटवाता है? ओ मॉम इट्स फैशन। नालायक, वो तेरी बड़ी बहन को देखने आए थे और तुझे पसंद करके चले गए। क्यों माँ, वो पठान थे क्या? जीतो कहती है, यार आजकल मुझे पूरी रात जागना पड़ता है। पर ऐसा क्यों? यार मेरे पति बीमार है ना। तो तू नर्स क्यों नहीं रख लेती है? यार मैंने नर्स रखा है, इसीलिए तो जागना पड़ता है। एक बार पप्पू दरवाजा अपने कंधे पर लेकर बाजार जा रहा था। एक आदमी उससे पूछता है, भाई ये क्या? पप्पू कहता है, भाई चाबी घूम गई है, मैं तो ताला खुलवाने जा रहा हूँ। हंसो मत, अभी जोक बाकी है। वो आदमी उससे पूछता है, अगर घर पे चोर घुस गया तो? पप्पू कहता है, भाई चोर कैसे घुस सकता है, दरवाजा तो मेरे पास है ना। एक आदमी कॉलेज के टॉयलेट में गया। टॉयलेट सीट पर बैठा तो सामने दीवार पे लिखा देखता है, अगर इतना जोर तुमने कभी पढ़ाई पे लगाया होता तो आज कहीं अच्छी सीट पे बैठा होता। एक बार एक पठान डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को मिर्गी है। डॉक्टर कहता है, मैं तुम्हें ये दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, देते रहना, ठीक हो जाएगी। पठान कहता है, कोई परहेज? डॉक्टर कहता है, हाँ तुम्हारे लिए है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती ना तब तक उसके मुंह में मत डालना, कट जाएगा। एक बार एक दिल्ली वाले ने एक यूपी वाले लड़के से पूछा, भाई आईपीएल में एक भी यूपी की टीम क्यों नहीं है? यूपी वाला लड़का कहता है, भाई सब क्रिकेट ही खेलेंगे तो सट्टा कौन खेलेगा? करीना को लड़का होने पर करीना को तो सबने बधाई दे दी, लेकिन उसे कोई नहीं दे रहा जिसके बुढ़ापे में घुटने छिल गए। सर्दियों के लिए विशेष, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रोकने का मजा भी तभी आता है जब मौसम हो जाड़े का और लड़की हो भाड़े का। ये पढ़ाई लिखाई घर बार नौकरी चाकरी, पता नहीं किस गधे का आइडिया था। आराम से गुफाओं में रहते, कंदमूल खाते, ठोकते और बच्चे पैदा करके मर जाते। एक बार लड़का कहता है, काम कैसा चल रहा है यार? लड़की कहती है, बस यार बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रही हूँ। लड़का कहता है, तो आ जाओ पलंग तोड़ते हैं। हवलदार कहता है, सर इसकी जेब से बहुत खतरनाक हथियार मिला है, शायद किसी को ठोकने जा रहा था। इंस्पेक्टर कहता है, ऐसा क्या मिला था? सर कॉन्डम। अगर मेडिकल स्टोर पे कोई ग्राहक डरा हुआ हो और अपने से बाद आए ग्राहक को भी सामान खरीदने दे रहा हो तो समझ लेना वो कॉन्डम खरीदने आया है। प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, मुझे किस दो ना। प्रेमिका कहती है, नहीं नहीं, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? अरे किस करने से कौन प्रेग्नेंट होता है, मैं एक बार शुरू हो गई ना तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। एक लड़की ने फेसबुक पर एक फोटो अपलोड की और कमेंट में लिखा, आप मुझे क्या बनाना चाहेंगे, सिस्टर, वाइफ या गर्लफ्रेंड? एक लड़के ने कमेंट में लिखा, घोड़ी। गर्लफ्रेंड पूछती है, यार ये सनी लियोनी कौन है? पप्पू कहता है, ये सनी देओल का स्त्री रूप है, इसके भी 2.5-2.5 किलो के हैं, जिसको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है।
एक बार एक लड़का पंडित से पूछता है, पंडित जी, क्या एक ही गोत्र में शादी संभव है? पंडित कहता है, बेटा, आजकल गोत्र क्या, मूत्र मार्ग भी सेम हो ना, तो भी शादी संभव है। पिंकी को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी के बाद उसे पहली रात को पता चला कि उसके पति का एक ही पाँव है। परेशान होकर वो मायके आई और अपनी माँ से बोली, माँ, मैं नहीं रह सकती, मेरे पति का एक ही फुट है। उसकी माँ हैरान होकर बोली, बेटी, तुझे और कितना बड़ा चाहिए? अर्थ का अनर्थ कैसे होता है? एक बार एक लिफ्ट पर लिखा था, महिलाओं का खास ख्याल रखें, और एक बार में 6 से ज्यादा आदमी ना चढ़े। टीचर पप्पू से कहती है, यार तूने आज फिर से होमवर्क नहीं किया, अब बता तुझे क्या सजा दूं? मैडम, उसने भी होमवर्क नहीं किया है, अब हम दोनों को नंगा करके एक ही बाथरूम में बंद कर दो। उसने मतलब किसने? मैडम, वो जो लास्ट बेंच पे लड़की बैठी है ना, वो। एक बार लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, डैडी मम्मी घर पे नहीं है, तू आजा, कुछ तो करेंगे मिलके। लड़की कहती है, तू रहने दे कमीने, पिछली बार बुला के बर्तन धुलवाया था मुझसे। छुपकर करने वाला काम कभी सच्चा नहीं होता। छुपकर करने वाला काम कभी सच्चा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सुहागरात नेशनल हाईवे पर ही मना डालो। एक बार पठान इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पूछा, आपको कितने सालों का अनुभव है? तो पठान कहता है, जी माफ करना, सालों का तो अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ 3 सालियों का अनुभव जरूर है। संता ने एक शेर अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा। संता ने एक शेर अर्ज किया है, ठुकाई के लिए यहाँ माल नहीं मिल रही है और कॉन्डम के नए नए फ्लेवर आ रहे हैं। एक लड़का लड़की से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़की कहती है, पहले गिरेबान में झांक के तो देख। अरे वाह, इतनी जल्दी? अबे साले, मेरे नहीं, अपने। कल मैं मैराथन देखने गया था। वहां पर पड़ोस की एक आंटी ने टाइट टी शर्ट पहनी थी। तभी उसने मुझसे पूछा, मेरा धन देख रहे हो? मैं कल से कश्मकश में हूँ, उसने मेरा मन भाप लिया था या उसके उच्चारण में ही गड़बड़ थी? डॉक्टर पूछती है, जी आपको क्या तकलीफ है? जी मुझे उल्टियाँ हो रही हैं। जी आपने क्या खाया था? जी प्यार में धोखा। बंता कहता है, मैंने शादी से पहले कभी अपनी बीवी के साथ सेक्स नहीं किया। तूने किया था क्या? तो संता कहता है, याद नहीं यार, एक बार फिर से उसका पूरा नाम बताना। संता बीमार था, वो हॉस्पिटल गया। नर्स उसका इलाज कर रही थी तो उसने कहा, सर आपको तो बहुत तेज बुखार है, गर्मी से थर्मामीटर फूल गया है। तो संता कहता है, ओए तू नर्स है या कुछ और? तूने थर्मामीटर नहीं, मेरा सामान पकड़ रखा है। संता एक बार बंता से कहता है, यार तेरा मुंह तो मेरे औजार जैसा है। तो बंता उससे कहता है, तभी मैं सोचूं, भाभी मुझे देखते ही टांगे क्यों फैला लेती है। परिंदे से किसी ने पूछा, क्या आपको गिरने का कभी डर नहीं लगता? परिंदे ने भी क्या गजब का जवाब दिया, ये पंख क्या तेरे पछवाड़े के लिए है? लड़की की शादी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड बहुत सज धज के आया था। तो सभी ने पूछा, क्या आप ही दूल्हा हो? तो लड़का कहता है, नहीं, मैंने तो पहले ही ले लिए। बंता पूछता है संता से, यार तेरा मूड क्यों इतना खराब है? तो संता कहता है, यार मेरी बीवी को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए, इतना मूड था सेक्स करने का। उसने जीन्स और टी शर्ट उतारी तो मैंने पूछ लिया, अपनी बहन की पैंटी क्यों पहनी है? बस लगी लड़ने। शीलाजीत मूसली और जापानी तेल जैसे विज्ञापनों से भरे पेपर को देख के ऐसा लगता है जैसे देश की असली समस्या कश्मीर और भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि छोटा टेढ़ा पतला लिंग और शीघ्र पतन, यही देश की समस्या है। दोस्त कहता है, दाढ़ी रखा कर भाई, अच्छा लगता है। माँ कहती है, शेव कर ले, जंगली लग रहा है। शेव करने के बाद माँ कहती है, अब अच्छा लग रहा है मेरा बेटा। और दोस्त कहता है, छक्का लग रहा है चूतिया। जिंदगी में परेशानियां चुनौतियों की वजह से नहीं, बल्कि चूतियों की वजह से ज्यादा होती है। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास जाकर बोला, क्या मैं अपने दोस्त की जगह ले सकता हूँ? पत्नी ने बोला, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस आप कब्रिस्तान वालों से पूछो। पिता अपने बेटे से कहता है, तेरा कंप्यूटर का पासवर्ड तो बता ना। बेटा कहता है, पापा मैं डाल देता हूँ ना। तू बता ना, मैं डाल लूंगा। पापा अब से कुछ गलती हो जाएगी, मैं डाल देता हूँ ना।
अनपढ़ नहीं हूँ, तू बोल मैं डालता हूँ। तो पिताजी मैं डाल दूंगा ना, तू बोल। "अ, चूतिया, बड़े अक्षरों में। एक बार एक अनपढ़ लड़की की शादी होती है, तो सुहागरात के बाद उसकी पढ़ी लिखी बहन ने उसे छेड़ने के लिए फोन किया और पूछती है, और दीदी कैसी रही सुहागरात, मजा आया कि नहीं? तो बहन कहती है, हाँ बहुत मजा आया। तो फिर बहन पूछती है, और जीजा जी का नेचर कैसा है? फिर उसकी मूर्ख बहन ने उसे कहा, बहुत बड़ा है। बस में एक छोरी के एक बूढ़े ने उंगली लगा दी। छोरी कहती, क्यों ताऊ अंधा और ऐसा है क्या? तो बूढ़ा कहता, क्यों उंगली सही जगह ना लग गया क्या? एक बार एक बिहारी महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले से मिलता है, तो वो पूछता है, भैया आपका नाम क्या है? वो कहता है, हम पेले हैं। कहता है, अरे भैया तुम्हार नाम क्या है? वो फिर कहता है, हम पेले हैं। तो बिहारी कहता है, अरे पेले तो हम भी बहुत हैं, आपका नाम क्या है? लड़की कितनी भी गोरी क्यों ना हो, उसकी एक चीज हमेशा काली होती है। पता है क्या? क्या? कितनी गंदी सोच है ना। अरे मैं परछाई की बात कर रही हूँ। एक बार एक गोरी लड़की कहती है, यार तू इतनी काली क्यों है? तो काली लड़की कहती है, यार काली मैं हूं, तेरे बाप का क्या जाता है? तो गोरी लड़की कहती है, अबे मेरे बाप का गया होता ना तो तू भी गोरी होती। आज का घंटा ज्ञान, अगर हाथों में किस्मत लिखी होती ना तो लोग अपने हाथ से अपनी भी नहीं धोते। एक बार एक आदमी सिग्नल पर हेलमेट के ऊपर खुजा रहा था। ये देखकर औरत बोली, भाई जब खुजली अंदर हो रही है तो हेलमेट उतार के खुजा। तो ये सुनकर उस आदमी ने कहा, क्यों, जब तुझे पीछे खुजली होती है तो क्या सलवार उतार कर खुजाती है? एक बार एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो रहा था। पति गुस्से में चिल्लाया, तेरा पिछवाड़ा फाड़ दूंगा। पत्नी कहती है, हमेशा तो पीछे ही पड़े रहते हो, आगे की क्या पड़ोसी सोचेगा? संता एक बार पड़ोस की भाभी के घर गया। भाभी बोली, बड़े दिनों बाद आए हो, बैठो, कुछ लोगे? तो संता कहता है, मन में तो जो थी लेकिन पानी बोला, बताओ होगा कोई मेरे जैसा शरीफ? एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, तुम कितने साल के हो? तो लड़का कहता है, 20 साल। और तुम? मैं भी 20 साल की हूँ। तो 20-20 मैच हो जाए? नहीं, अभी तुम्हें 4 दिन वेट करना पड़ेगा, एक्चुअली बीच की ली है। एक बार संता एक भिखारी को मार रहा था, तो पुलिस आई। फिर उसने पूछा, भाई तुम भिखारी को क्यों मार रहे हो? तो संता कहता है, मैंने इसको कितनी बार बोला, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा कहता था, एक बार दे दे बाबा, एक बार दे दे। एक बार एक लड़का लड़की से कहता है, आई लव यू। तो लड़की कहती है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लड़का कहता है, ऐसा मत बोलो यार, मेरे मन में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। एक बार पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू से पूछती है, यार ये सुहाग रात पे क्या होता है? तो पप्पू बोलता है, बस यूं समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर क्या, जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का रह जाता है। कुछ बीवियां जो होती है ना, खाने में तेल ज्यादा डालती हैं। उनको लगता है शायद उनके पति रात में माइलेज ज्यादा देंगे। संता एक दिन पड़ोस की लड़की से कहता है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस एक चीज का इंतजार है। तो लड़की बोलती है, वो क्या? तू कब दे रही है?